अत्याचार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुआ और इसको लेकर विरोध भी नजर आ रहा है। वहीं इसी पूरे मामले को लेकर देश के सबसे बड़े संत जगत गुरु रामभद्राचार्य की बात करें तो उन्होंने कड़ा जवाब दिया है और उन्होंने एक मैसेज भी दिया है। उन्होंने कहा है कि इस पूरी घटना के बाद हिंदुओं को सबक लेने की जरूरत है, साथ में आने की जरूरत है और हिंदू कभी हिंसक नहीं होता। सुनिए। सेना के इस्तीफे के बाद अंतरिम सरकार का गठन तो हो गया है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता वहां हिंदुओं को लेकर के है, अल्पसंख्यकों को लेकर के है कि कैसे उनकी रक्षा की जाए, कैसे उनको वहां पर सुरक्षित रखा जाए। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त पीठाधीश्वर तुलसी पीठ जगत गुरु रामभद्राचार्य जी जुड़ चुके हैं। रामभद्राचार्य जी, बहुत बहुत प्रणाम। महाराज जी, सबसे पहले यही जानना चाहते हैं। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी, मैं यही जानना चाहती हूँ, बांग्लादेश की तो जानकारी आपको भी मिल रही होगी, क्या किया जाए, क्योंकि वहाँ हिंदू बहुत चिंतित हैं कि कैसे वहाँ पे खुद को महफूज रखें, सुरक्षित रखें। मुझे बांग्लादेश की प्रत्येक क्षण की जानकारी मिलती जा रही है और हिंदुओं पर जो दमन हो रहा है, जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जो हिंदुओं के घर लूटे जा रहे हैं और जो हिंदुओं की बेटी बहनों की इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे मैं बहुत चिंतित भी हूँ और आक्रोशित भी हूँ। और चूंकि मैं निर्विवाद हिंदू धर्म का आचार्य हूँ, तो मैं भारत के प्रत्येक हिंदू से ये कहूंगा, जो 100 करोड़ हिंदू भारत में रह रहे हैं और 25 करोड़ विदेशों में, प्रत्येक हिंदू से कहूंगा कि सब लोग एक हो जाओ, सारे मतमतांतर भूल जाओ और अब कमर कस लो। हिंदुओं के अपमान का बदला लेने के लिए जो कुछ होगा देखा जाएगा। गुरुजी, अभी जो हालात भारत सरकार से भी कह दिया है कि अब हिंदुओं का हम अपमान नहीं सहन करेंगे जी। बहुत हो चुका। भारत सरकार हमको आश्वासन दे चुकी है कि हम हिंदुओं, बांग्लादेश के हिंदुओं के संपर्क में है। अब हिंदुओं का एक भी रक्त नहीं बहने दिया जाएगा, हम वचन देते हैं। ये हमसे भारत सरकार कह चुकी है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वास्तव में मैं बहुत चिंतित हूँ और मैं चाहता भी हूँ कि सभी हिंदू एक हो जाएं, इकट्ठे होकर रहें। देखिए, मैं तो जानता हूँ, आप जानते हैं कि हिंदू कभी भी हिंसक नहीं होता। जैसा कि इस संसद में ही राहुल गांधी ने बयान दे दिया था कि हिंदू हिंसक होता, उसको हिंदू का ज्ञान ही नहीं है जी। हिंदू शब्द का अर्थ जहां हिंसा न हो, हिंसाम दोनोतीति हिंदू, जो हिंसा को नष्ट कर देता है उसे हिंदू कहते हैं। पर वो अपने जब उसके अधिकार पर कोई अतिक्रमण करने लगता है, तब हिंदू ज्वालामुखी की भांति उभर जाता है। तो अब हिंदू ज्वालामुखी की भांति उभर गया है, अब सब कुछ ठीक होगा और अब हिंदुओं का अपमान नहीं होने दिया जाएगा, मैं आपको आश्वासन देता हूँ। गुरुजी, अभी जो हालात हैं, बहुत से नेता ऐसे हैं विपक्ष के जो पहले तो अगर गाजा में कुछ होता है, रफा में कुछ होता है तो उसके लिए तो वो बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उन पर हमले हो रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं, भयावह तस्वीरें आ रही हैं, उस पर ये नेता परहेज करते हैं, बल्कि ये भी कहते हैं कि यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, भारत में भी कुछ भी हो सकता है, इस तरह की बयानबाजी भी कर रहे हैं। उनके लिए क्या कहेंगे आप? आप जानते हैं, पहले एक ही जयचंद्र था, अब बहुत से जयचंद्र हो चुके हैं, पर इनका भी उत्तर जनता देगी। अब इनका भी उत्तर जनता देगी। अब तक तो भिन्न भिन्न विषयों पर बोलते रहे हैं, हिंदुओं पर इतना अत्याचार हुआ, चुप हो रहे हैं। ये कहते हैं भारत में होगा, भारत में इस प्रकार का कुछ अब नहीं होगा, अब इमरजेंसी नहीं दोहराई जाएगी, अब कोई भारत में तख्ता पलट नहीं होगा। भारत की जनता समझ चुकी है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ इससे सब खिलवाड़ नहीं होगा। जो लोग कह रहे हैं उन्हीं को उल्टे तमाचे लगेंगे। महाराज जी, एक सवाल मैं ये जानना चाहती हूँ, देखिए आपने ये बात कही कि हो गया, बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, कितना अपमान और किया जाएगा, लेकिन मैं यही जानना चाहती हूँ, क्या हिंदू सहिष्णु है? क्या हिंदू मार्गदर्शक है, इसीलिए टारगेट पर आ जाता है?
नहीं, अब हिंदू सजग होगा अपने अपमान का बदला लेने के लिए। वहां भी जागरूकता होगी और हम पूरी सहानुभूति हमारी है, हम सब हिंदू सजग होंगे। तो जहां एक तरफ रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि तमाम हिंदुओं को अब इकट्ठा होने की जरूरत है और हिंदू हिंसक नहीं हो सकते हैं, तो वहीं जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज ने कहा है कि यूएन को इस पूरे प्रकरण को लेकर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, जिस तरीके से लगातार हमले बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर किए जा रहे हैं। सुनिए जरा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बेहद खास मेहमान जूना पीठाधीश्वर आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज हमारे साथ जुड़े हैं। महाराज जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर आपका। हम लगातार बांग्लादेश की तस्वीरें दिखा रहे हैं, आहत है हर कोई इससे कि क्यों हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, क्यों लगातार हमले हो रहे हैं और अंतरिम सरकार कुछ नहीं कर रही है। तत्काल प्रभाव से अंतरिम सरकार को इस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। वहाँ जो अराजक तत्व हैं, जो हिंसक तत्व हैं, जो अनेक संस्थाओं से प्रेरित हैं, खासतौर से पश्चिमी देशों में इसका षड्यंत्र रचा गया, उन देशों के द्वारा एक बड़ी टूल किट तैयार की गई, एक चुनी सरकार को अपदस्थ करके वहाँ केवल हिंदुओं का नरसंहार करने के लिए सब किया गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ की अंतरिम सरकार तत्काल कठोर कार्रवाई करे और यूएनओ को भी मैं अपील करना चाहता हूँ, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद को, कि पूरे संसार में कहीं कुछ होता है किन्हीं समुदायों के प्रति तो वो आवाज़ उठाते हैं, वहाँ से शिष्टमंडल डेलीगेशन जाता है और पूरे संसार भर के वे मानवाधिकारों की बात करने वाले संगठन हैं कहाँ। हमारे भारत में भी कई संगठन ऐसे हैं जिस पर कोई बोलने को तैयार नहीं। न जाने कितनी यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां हैं जो बांग्लादेश पर कुछ कहना नहीं चाहती हैं। मुझे तो एक बड़ा अचंभा इस बात पर है कि पूरे संसार भर के वे संगठन बांग्लादेश पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं, जो अल्पसंख्यकों के लिए तत्पर हो जाते हैं वहाँ सहायता पहुँचाने के लिए, अथवा तो वहाँ पर उनको शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करने के लिए। इस समय वहाँ हिंदू भारी असुरक्षा में हैं, विशेषकर वहाँ की युवतियाँ तरुणियाँ किस ढंग से उनको अपमानित किया जा रहा है, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, उनको उजाड़ दिया गया है और आज भी निरंतर वो हिंसक कार्रवाई या वो एक नरसंहार अभी भी लगातार है। इस पर तत्काल अंतरिम सरकार को कुछ करना चाहिए। उन्होंने अपनी प्राइम मिनिस्टर को अपदस्थ करना था, वो उनका विषय था, पर उसके अलावा वो हिंदुओं को लक्षित करके, हिंदुओं को चिन्हित करके उनका नरसंहार न करें। उन जिहादी मानसिकता के लोगों को, वो जो दानवी और राक्षसी प्रवृत्ति के साथ हिंदुओं पर जो अमानवीय अत्याचार कर रहे हैं, झुंड के झुंड उन दानवों को नियंत्रित करने के लिए, उन पैशाचिक प्रवृत्तियों के पिशाचों को, नर पिशाचों को नियंत्रित करने के लिए अंतरिम सरकार तत्काल कार्रवाई करे। और शरणार्थी वहां से भाग रहे, हम उनका स्वागत भी करना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि अगर शरणार्थी, हिंदू शरणार्थी भारत में आते हैं तो उनका सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं मुहैया कराई जाएंगी। लेकिन किस ढंग से वो गहरे आतंक में डूबा हुआ है पूरा हिंदू समाज, इसके लिए वहाँ की सरकार का एक दायित्व बनता है। वहाँ की सेना मिली हुई है, वहाँ की सेना और पुलिस में आपस में मतभेद है। वहाँ की सेना कई बार पुलिस को पीटती है, पुलिस वाले कई बार सेना को मार रहे हैं। वहाँ जो एक अराजकता इस कारण भी है कि अंतरिम सरकार ही जुड़ी हुई है उस नरसंहार के लिए। तो मैं अपील करता हूँ संयुक्त राष्ट्र संघ की उस महासभा से जिसमें मानवाधिकारों के लिए बड़ी सजगता है, चौकन्नापन है, वो कहाँ बैठी है? वो मूक बनकर बैठी है, चुप क्यों बैठे हैं वे सारे संगठन? उन्हें आगे आना चाहिए। मेरी बात यह है, पूरे हिंदू समाज में आक्रोश है, न केवल संत समाज में, पूरे संसार के हिंदुओं के मन उद्वेलित हैं। पूरे संसार भर के हिंदुओं के मन में भारी आक्रोश है, क्योंकि हिंदू अहिंसक है, हिंदू सभ्य है, सौम्य है। हिंदू कभी आंदोलन ऐसे नहीं करता कि किसी घर उजाड़ दिए जाएं, किसी समुदाय की सामूहिक हत्याएं कर दी जाएं। तो उन हिंदुओं ने जिनके कारण बांग्लादेश में उन्नति है, आज बांग्लादेश में जो प्रगति दिखाई दी केवल हिंदुओं के कारण, वहाँ की इकोनॉमी में बूम आया। और हम भारत के लोग जिन्होंने बिल्कुल ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि चुप्पी क्यों साधे हुए हैं।